फ्रेमवर्क दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिगार्डिंग वर्किंग ऑफ द फ्रेमवर्क हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। ठीक है, उससे पहले जो बेसिक चीज़ें जैसे कि फ्रेमवर्क के लिए जो कंसिडर कंपोनेंट जो कंसिडर किए जाते हैं, कुछ पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं, वो हम देखेंगे। जिसमें कि हम कोई एक वेब एप्लीकेशन को अगर एंड टू एंड टेस्ट करने वाले हैं तो हमें किस तरीके से उस एप्लीकेशन को टेस्ट करते वक्त फ्रेमवर्क का जो भी कंपोनेंट है उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट के पास जाने से पहले हम थोड़ा फ्रेमवर्क के रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जो फ्रेमवर्क होता है वो बनाने के लिए हम जिस टूल का यूज़ करने वाले हैं उनमें सबसे पहले आएगा आपका नेटबीन्स। ठीक है, नेटबीन को इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है उसके रिगार्डिंग मैंने एक सेशन रिकॉर्ड किया, उसमें जाके आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके रिगार्डिंग फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि पर्टिकुलर जो ऑटोमेशन टूल जिसका हम यूज़ करने वाले वो यूज़ करेंगे हम सेलेनियम। बाय यूजिंग सेलेनियम हम क्या करेंगे कि फ्रेमवर्क को ऑटोमेट बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हम ऑटोमेशन फ्रेमवर्क क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें है कि हम किस टाइप का फ्रेमवर्क बनाने वाले हैं बाय यूजिंग सेलेनियम, तो हम क्या करेंगे TDD फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे, जो कि टेस्ट डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग देखो, जब हम ये फ्रेमवर्क बनाते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत है? सबसे पहले हमें एक मैनेजमेंट टूल की ज़रूरत होती है, जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल कहते हैं। वो है हमारा मावेन। और ये मावेन जो होता है ये किसके अंडर काम, ये जो मावेन होता है किसके अंदर काम करता है? ये अपाची टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। अब ये जो मावेन है ये क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम कोई फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं तो हमें एक टूल मैनेजमेंट टूल की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे मावेन का यूज़ करेंगे। इसका जो बेस होता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो, उसके जो करंट वर्जन है आपको उसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, करंट वर्जन जो भी है मावेन का वो देख लो आप। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये कंपाइलेशन इशू चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसके रिगार्डिंग? बिटवीन द फ्रेमवर्क कंपोनेंट। जो भी फ्रेमवर्क हमारे फ्रेमवर्क में कंपोनेंट काम करने वाले हैं उसके बीच में जो भी कंपाइलेशन इश्यूज आएंगे उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे मावेन प्रोजेक्ट ऑटोमेशन का ऑटोमेशन टूल का यूज़ करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग देखो, इसके दो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट वन है मावेन इन इक्लिप्स प्लगइन और सेकंड है मावेन कमांड लाइन प्लगइन। हम जो देखने वाले वो है मावेन इक्लिप्स प्लगइन। ठीक है, तो इसके अंदर देखो बेसिकली उसका जो आर्किटेक्चर रिपोजिटरीज होंगी, उसमें जो एक्टिव सेलेनियम फ्रेमवर्क काम करेगा, उसमें जो जेनेरिक रिपोर्ट्स होंगे, टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल होंगे, रिमोट टेस्ट डेटा स्क्रीनशॉट के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट होंगे, और रिसोर्सेज टेस्ट स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी जो भी डिपेंडेंसी है जो कि किसके साथ काम करेंगे, हम जो भी कंटेंट करने वाले हैं, जब भी हम कोई टेस्ट केसेस इंप्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या होंगी एक दूसरे के साथ काम करेगी। फिर वो क्या करे किए जाएंगे कि उसको हम एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी पे अपडेट करेंगे कि जिसमें हम गिटहब का यूज़ करेंगे, और वो कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन पाइपलाइन में जाके क्या होगा मेन प्रोजेक्ट में अपडेट होगा। ठीक है, हम जो आज फ्रेमवर्क देखने वाले हैं वो कौन सा है? हमारा TDD टेस्ट डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। ये हाइब्रिड फ्रेमवर्क का एक पार्ट होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि टेस्ट डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग देखो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में देखो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कुछ बेस क्लास ध्यान में रखने होते हैं, फिर कुछ यूटिलिटीज होते हैं, कुछ टेस्ट केसेस होंगे, लॉग्स फाइल्स होंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगी, टेस्ट डाटा जो कि CSV और XML फॉर्मेट में होगा, जो भी लॉग्स जनरेटेड होंगे उसको आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके रिगार्डिंग जो भी डिपेंडेंसी ज़रूरी है, जब भी हम कोई क्लास ऑटोमेट करते हैं तो हमें कुछ डिपेंडेंसीज की ज़रूरत, जैसे कि सेलेनियम ऑटोमेशन टूल का यूज़ करने के लिए हमें सेलेनियम वेब ड्राइवर की ज़रूरी है। रिपोर्ट के लिए फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट उसके लिए हमें टेस्ट एनजी की ज़रूरी है। रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग तो रिपोर्ट्स एनजी, लॉग्स 4J, अपाची POI जो कि हम एक्सेल शीट से डाटा रीड करेंगे तो हमें अपाची POI की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वेब ड्राइवर मैनेजर जो कि
अब कास्टिंग होगा आपके जो भी ब्राउज़र है उसके साथ, उसका यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे। अब ये चीज़ें तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे कि आर्किटेक्चर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। उसमें जो जो भी बेसिक पॉइंट्स है, कंपोनेंट है, वो आपको कंसिडर करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो आर्किटेक्चर में मेन चीज़ होती है वो होता है बेस क्लास, जिसको हम पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारे जो मेन क्लासेस होंगे उसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। इसका पर्पस क्या है, जो भी कॉमन प्रॉपर्टी है, जो भी रिक्वायर्ड होंगी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के लिए, उसको हम क्या करेंगे, बेस क्लास में और रख देंगे। बाद में हम उसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसका यूज करेंगे। जैसे ही पर्टिकुलर बेस क्लास होगा, हमें कुछ कंपोनेंट जरूरी होती जो कि बनाने ज़रूरी है, जिसमें कि हम अलग अलग चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको बोला, जो भी हमारा टीडीडी फ्रेमवर्क पे वो किसके बेस पे काम करता है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी पेजेस है वेबसाइट के, जो भी वेबसाइट या तो जो भी एप्लीकेशन हम टेस्ट करने वाले, जैसे कि ई कॉमर्स होगा तो वहाँ पे देखो, आपने देखा होगा कि वहाँ पे इंडेक्स पेज होगा, लॉगिन पेज होगा, होम पेज होगा, प्रोडक्ट पेज होगा, ऐड टू कार्ट होगा। इसको हम क्या करेंगे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर डिज़ाइन करेंगे। हर एक पेज के लिए एक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करेंगे, हम डिज़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद में जो भी एक्शन ड्राइवर्स हमें ज़रूरी है कि जिसका यूज़ करके हम उस पेज को ऑटोमेट करने वाले हैं, जैसे कि स्क्रॉल एक्शन होगी, क्लिक एक्शन होगी, सेंड कीज होंगी, सिलेक्ट वेट्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट्स का यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, बाय प्रैक्टिकली लेटर ऑन देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो है यूटिलिटी कंपोनेंट, कि जिसमें हम स्क्रीनशॉट, एक्सटेंड क्लास होगा, कुछ लॉग फाइल्स होंगे, कुछ लिसनर्स होंगे, कुछ डेटा प्रोवाइडर्स होंगे, कि जिसका यूज़ करके हम डेटा को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में देखो नेक्स्ट कंपोनेंट है config.com। इसमें हम pom.xml फाइल में हम अलग अलग डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे। एक्सटेंड config XML फाइल होंगी जो कि एक्सटेंड रिपोर्ट के रिगार्डिंग कुछ कंटेंट होंगे तो हम यूज़ करेंगे। log 4j फाइल होंगी जहाँ पे लॉग जनरेट करने के लिए उसका यूज़ किया जाएगा। config प्रॉपर्टीज फाइल होंगी जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, कॉन्फ़िग करने की कोशिश करेंगे। testng.xml फाइल का यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट सूट क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक कंपोनेंट आपको कंसिडर किया जाए। और आखिरी वाला जो चीज़ें है कि हम कुछ फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम टेस्ट डाटा को पुट करेंगे, स्क्रीनशॉट, जो भी स्क्रीनशॉट होंगे रिगार्डिंग एप्लीकेशन उसको पुट करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन होगा, कुछ ड्राइवर कॉन्फ़िगर करने होंगे तो उसको भी हम वहाँ पे फोल्डर के अंदर एक सेपरेट फोल्डर में कॉन्फ़िगर करके जिसका यूटिलाइजेशन हम कंटिन्यूसली करने वाले हैं। लॉग्स के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होंगी, एक्सटेंड रिपोर्ट जो भी हमें प्रिपेयर करना होगा, या तो उसमें जो जनरेट होने वाला एक्सटेंड रिपोर्ट होगा उसके रिगार्डिंग कुछ फोल्डर क्रिएट करने होंगे। ये क्या है, हमारा एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है जो कि आर्किटेक्चर में काम करने वाला है। उसके बाद में हमारा आएगा टेस्ट क्लास, कि जिसमें हम क्या करने वाले, जितने भी बेस क्लासेस में हमने क्लासेस क्रिएट किए थे उसको हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, किसके साथ, बेस क्लास के साथ। आपने अगर कोर जावा के कंसेप्ट पढ़े होंगे तो उसमें आपको एक्सटेंड वर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टेस्ट केस पैकेज होंगे उसमें हम क्या करेंगे कि टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। रिगार्डिंग लॉगिन पेज होंगे जिसके रिगार्डिंग टेस्ट केस क्रिएट करेंगे, होम पेज, जितने भी हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट किए, एक तो हम उसके रिगार्डिंग एक सिंगल क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। एक पैकेज क्रिएट करेंगे उसमें एक क्लास में करेंगे, या तो फिर हम अलग अलग क्लासेस का अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद में देखो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा, इसमें एक आपको चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो भी टेस्ट क्लास है वो एक्सटेंड होता है किसके साथ, बेस क्लास के साथ। जितने भी प्रॉपर्टी बेस क्लास में होंगे उसको क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा और उसको ऑटोमेट करके टेक्स्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में हम यूज़ करेंगे टेस्ट डॉट एक्सएमएल, जो कि नेक्स्ट कंपोनेंट है। वो किसके लिए यूज़ होता है, जो भी हमारे टेस्ट के सामने लिखे हैं उसको हम क्या करेंगे, अंडर टेक्सएमएल फाइल उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सूट के अकॉर्डिंग सूट बना के उसको क्या करेंगे, रन करेंगे या तो टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके रिगार्डिंग हमें क्या जरूरी है, टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल। उसके बाद में हम आएंगे पॉम डॉट एक्सएमएल। ये पर्टिकुलर डिपेंडेंसी, जितने भी आपको डिपेंडेंसी, अलग अलग डिपेंडेंसीज लगने वाले उसको ऐड करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कौन कौन से डिपेंडेंसीज हम यूज़ करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो भी चेंजेस होने वाले हैं उसको हम क्या करते हैं, पहले सब रिपोजिटरी पे अपडेट करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, गिट
और गिटहब का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग गिट और गिटहब का यूज़ करके हम क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। जैसे ही वो अपडेट करेंगे, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल का यूज़, जेनकिंस टूल का यूज़ करके हम उसको क्या करेंगे, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उसमें कंटिन्यूसली क्या करेंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सेव करेंगे, उसमें अपडेट करेंगे। ये जितने भी चीज़ें हैं, ये सारे कंपोनेंट आपको आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है। आपको ये सारे कंपोनेंट ध्यान में रखने होंगे, तो ये आप क्या करोगे, फ्रेमवर्क को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। इसमें 3 टाइप के फेजेस होते हैं। देखो, सबसे पहले जो फेज होती है वो डेवलपमेंट फेज होती है, जहाँ पे हम बेस क्लास को क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को हम टेस्ट क्लास के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। सेकंड वाली होती है एग्जीक्यूशन फेज। अभी डेवलपमेंट फेज में कौन से कंटेंट आते हैं, देखो पहले तो आएगा आपका बेस क्लास आएगा, फिर उसके रिगार्डिंग जो भी डिफरेंट कंपोनेंट है वो आ जाएंगे, उसके बाद में आपका टेस्ट क्लास होगा। ये किसके अंडर आएगा, डेवलपमेंट फेज के अंदर है। एग्जीक्यूशन फेज में आपके जितने भी कंटेंट है रिगार्डिंग आपको जो भी टेस्ट केस को ऑटोमेट करना है बाय यूजिंग सूट, हम उसको क्या करेंगे, टेस्ट इंज एक्सएमएल फाइल में क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। जितने भी डिपेंडेंसीज रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है जो कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हम बाय यूजिंग फॉर्म डॉट एक्सएमएल ऐड करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट वाला जो पार्ट है हमारा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन की, जिसमें हम पर्टिकुलर मेंटेनेंस रिलेटेड या तो इंटीग्रेशन रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो किसके कौन से कंपोनेंट में काम करेगी, गिटहब और जेनकिंस सीआई टूल के अंदर। अब यहाँ पे देखो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा। फ्रेमवर्क होगा, कुछ कॉन्फ़िग फाइल्स होंगे, ड्राइवर्स होंगे, पेजेस होंगे, टेस्ट क्लासेस होंगे, रिपोर्ट्स होंगे, यूटिलिटीज फोल्डर्स होंगे, फाइल्स होंगे। उसके अलग अलग फंक्शन है, जैसे कि फ्रेमवर्क क्या है, कंटेंट कोर फ्रेमवर्क को, स्टोर कॉन्फ़िगर फाइल, ड्राइवर का यूज़ क्या है, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें अलग अलग जो भी क्रोम ड्राइवर यूज़ करेंगे उसको हम क्या करेंगे, यूजिंग ड्राइवर कॉन्फ़िग करने की कोशिश करेंगे। पेजेस होंगे जिसमें हम पेज ऑब्जेक्ट क्लासेस का अलग अलग वेब पेजेस को उसमें डिफाइन करेंगे। टेस्ट स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, अलग अलग टेस्ट स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम टेस्ट केसेस लिखने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे भी हमारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग जितने भी रिपोर्ट जनरेट होने वाले हैं उसको स्टोर करने के लिए हम एक क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। यूटिलिटीज इंक्लूड द यूटिलिटी फंक्शन दैट टू बी रिसोर्स अक्रॉस द टेस्ट। जो भी हमें कंटिन्यूसली यूजेबल फाइल्स होंगे हम उसको अंडर यूटिलिटीज रखेंगे, ठीक है। जहाँ पे हमारा ये मेन पर्टिकुलर कंटेंट होगा, जहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, मेन प्रोजेक्ट रन होगा। फिर उसके रिगार्डिंग देखो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, टेस्ट स्क्रिप्ट, डेटा मैनेजमेंट, टेस्ट एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है आपको क्या होगी, समझनी होगी। तो आप सबसे पहले बेसिकली ये चीज़ें अंडरस्टैंड करो कि आर्किटेक्चर में क्या क्या ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं आपको क्या करता हूँ कि फ्रेमवर्क किस तरीके से बनाया जाता है उसके रिगार्डिंग मैं आपको क्या करूँगा, एक एक्टिविटी बताने की कोशिश करूँगा। तो आप उसको देख लो, तो आप बेसिकली फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। उसमें देखो अभी मैं थोड़ा सा आपको वहाँ पर लेके जाता हूँ कि फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, फाइल जो ऑप्शन है आपका, ये एक्लिप्स आईडी है, देखो ये एक्लिप्स आईडी है। नॉर्मली ये चीज़ें तो आपको मिलेगी नहीं, जब आप क्रिएट करते हो फ्रेमवर्क तभी आपको दिखेंगे। नॉर्मली एक आपका इंडेक्स पेज होता है जिसमें आपको पर्टिकुलर मैसेज होते हैं। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि ऑल थिंग्स आर ब्लैंक्स होते हैं, आपको वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइल में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप न्यू ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट, जब आप कोई भी फ्रेमवर्क क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे जो प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आप आओगे, आपका जो भी मैंने कहा था बिल्ड ऑटोमेशन टूल जो है उसका यूज़ माविन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए करेंगे, ठीक है। इसमें हम माविन का सेक्शन क्रिएट सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखो अगर आपको कोई लोकेशन आपके पर्टिकुलर जो भी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से ब्राउज करके सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप डिफ़ॉल्ट रखो, जो भी डिफ़ॉल्ट लोकेशन होगा वहाँ पे जाके वो सेव हो जाएगा। या तो आप पर्टिकुलर यहाँ पे कोई भी ड्राइव पे जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि माई ऑनलाइन प्रोजेक्ट अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे जाके उसको क्या करूँगा, पर्टिकुलर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में सिलेक्ट करूँगा। ऑटोमेशन फ्रेमवर्क मैंने एक ड्राइव पे बना के रखा है जिसमें एक फोल्डर है जून 2021, उसमें बना के रखा है। वहाँ से वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन लेगा। या तो फिर आप वो चीज़ें करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल प्रोजेक्ट अगर क्रिएट करना है तो आप उसको सिंपल ये करो। अगर आपको आरटी टाइप सिलेक्शन से करना है तो उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा,
फ्रेमवर्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद में मुझे ग्रुप आईडी देना है। जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, जैसे कि मेरा ई कॉमर्स होगा तो मैं यहाँ पे देखो माई ई कॉमर्स प्रोजेक्ट दिया है। अगर ऑनलाइन कार्ट का प्रोजेक्ट होगा तो ऑनलाइन कार्ट आप नाम दे सकते हो। उस टाइप से आप, मैंने क्या किया देखो, मेरा सपोज मुझे अभी नाम देना है ऑनलाइन अभी यहाँ पे मुझे कोई पर्टिकुलर ई कॉमर्स एप्लीकेशन टेस्ट करना है, जैसे कि मुझे ऑनलाइन अमेजोन वाला एप्लीकेशन चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा अमेजोन, जी जो भी नाम है आप इसको सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी के रिगार्डिंग जो कंटेंट है आप थोड़ा सा पढ़ लो, इसको जस्ट सिंपल फिनिश करो। फिनिश करने के बाद में आपको क्या होगा कि जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें आपके मेन सोर्स फोल्डर का एक पर्टिकुलर कंटेंट होगा, जिसमें मेन सोर्स फोल्डर के रिसोर्सेज, इसमें जो जावा रिलेटेड जो कंटेंट है यहाँ पे आप मेन जो चीज़ें जैसे कि कोडिंग लिखना, बेस क्लास को क्रिएट करना, ठीक है, ये चीज़ें आप क्या करोगे इसके अंडर करोगे। फिर उसके बाद में जो टेस्ट क्लास है, टेस्ट का क्लासेस के रिगार्डिंग जो भी टेस्ट केसेस आप लिखने वाले हो उसको आप क्या करेंगे इसके अंदर लिखेंगे। इसमें कुछ चीज़ें है बेसिक जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो कि जब जैसे कि हमें कोई एक्शन ड्राइवर के रिगार्डिंग पर्टिकुलर क्लासेस क्रिएट करने, तो हम क्या करेंगे उसके रिगार्डिंग एक पैकेज क्रिएट करेंगे। जैसे कि बेस क्लास के रिगार्डिंग कुछ कंटेंट हमें करने तो उसके रिगार्डिंग पैकेज क्रिएट करेंगे। डेटा प्रोवाइडर के रिगार्डिंग कुछ क्लासेस क्रिएट करने की तो हम उसको यहाँ पे अलग पैकेज में क्रिएट करेंगे। पेज ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड कुछ क्लासेस क्रिएट करने, यूटिलिटीज़ के रिलेटेड तो हम क्या करेंगे अलग अलग क्लासेस में उसको क्या करेंगे डिफाइन करेंगे, अलग अलग पैकेज में उसको हम डिफाइन करेंगे। फिर उस पैकेज के अंदर हम क्या करेंगे एक पर्टिकुलर क्लासेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो आप पैकेज कैसे क्रिएट करोगे, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करो, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको पैकेज वाला कंटेंट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको नेमिंग कैसे करना है, नेमिंग भी देते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉपर होनी चाहिए रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। जैसे कि मुझे कोई पर्टिकुलर कंटेंट जो कि आपको क्या करेगा आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड प्रॉपर नेमिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे मेरा ऑनलाइन कार्ट है, सपोज अभी मैंने यहाँ पे लिखा मेरे प्रोजेक्ट का नाम जो भी है, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, अगर मुझे यहाँ पे देखना है मुझे क्या करना है कि वो कोई बेस क्लास है, बेस क्लास के रिलेटेड कंटेंट करने होंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा बेस क्लास, ठीक है। उसके बाद में अगर मुझे कोई यूटिलिटीज़ के रिलेटेड कंटेंट होंगे तो यूटिलिटी, ठीक है। इसको आप क्या करो जस्ट सिंपल फिनिश करो। जैसे आप फिनिश करोगे आपके पास ये अलग अलग पैकेज यहाँ पे क्रिएट। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर टेस्ट क्लास के जो भी टेस्टिंग के रिलेटेड एक्टिविटी होगी हम क्या करेंगे टेस्ट क्लास में क्रिएट करें, जहाँ पे हम क्या करने वाले जितने भी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हमने क्रिएट किए पर्टिकुलर पेज को ऑटोमेट करने के लिए उनको हम क्या करेंगे बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर पैकेज हम उसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप जैसा मैंने आपको बताया वैसा पैकेज क्रिएट करो और इसमें हम क्या करेंगे कि टेस्ट क्लास क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये चीज़ें आपको मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको सारे जितने भी लाइब्रेरीज होंगे जो कि रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स होंगे आपको जो ज़रूरी यहाँ पे क्या होंगी बिल्ड होंगी। उसके बाद में हम क्या करते हैं जैसे ही हम यहाँ पे पॉम क्लास में आएंगे तो हमें अलग अलग डिपेंडेंसीज क्या करनी होती है ऐड करनी होती है, जो भी रिलेटेड टू अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होगी प्लगइन्स होंगे तो हम क्या करेंगे उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। वो किस तरीके से दिखेगा वो चीज़ें मैं आपको बाद में क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ें होने के बाद में अगर मैंने सिंपली कंटेंट देखो यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे जो अगर मैम एंड डिपेंडेंसीज के रिलेटेड जो भी चीज़ें लगती है वो हम क्या करेंगे यहाँ पे जैसे मैंने जहाँ पे स्किप किया था आर्किटेक्ट को, अगर उसको मैंने स्किप नहीं किया तो वो मुझे क्या करेगा इस तरीके से स्ट्रक्चर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली एक छोटा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं आपको कि जो आपको क्या करेगा कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में आपकी हेल्प करेगा। नॉर्मली तो आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे आपका मॉम इंडिपेंडेंस वो भी चीज़ें बताता हूँ कहाँ पे सिलेक्ट करोगे आप, जस्ट पहले इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर कुछ फोल्डर क्रिएट करेंगे। जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे देखो टेस्ट रिसोर्सेस में एक टेस्ट डाटा जहाँ पे हम डिफरेंट डाटा को स्टोर करने वाले, ठीक है। फिर कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड जो भी कंटेंट्स होंगे उसके रिलेटेड एक फोल्डर होगा, लोगो के रिलेटेड होगा, स्क्रीनशॉट के रिलेटेड होगा। जस्ट इसको राइट क्लिक करो और यहाँ पे न्यू और यहाँ पे फोल्डर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, ठीक है। तो आप अलग अलग फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो भी आर्किटेक्चर है वो क्या करेगा
काम करेगा। फिर इसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका मेन सोर्स जावा है तो उसमें आप क्या करोगे, अभी इसमें जो बेस क्लास क्रिएट करना है, ठीक है, यहाँ पे बेस क्लास जिसमें कि मैं एक पेज को टेस्ट करने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई इंडेक्स पेज है तो इंडेक्स के लिए रिलेटेड मैं क्या करूँगा, एक क्लास क्रिएट करूँगा, ठीक है, उसके रिलेटेड क्लास क्रिएट करूँगा और उस इंडेक्स के रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको मैं क्या करूँगा, इस क्लास में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर इंडेक्स जावा रिलेटेड एक क्लास क्या होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट क्लास में जाएंगे और वो जो इंडेक्स जावा जो क्लास क्रिएट किया है उस पेज को अगर हमें टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसके रिलेटेड और एक क्लास यहाँ पे जो कि टेस्टिंग रिलेटेड होगा, जो कि इंडेक्स पेज को क्या करेगा, टेस्ट करेगा, ठीक है। उसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर क्लासेस को क्रिएट करेंगे, जो कि क्या करने वाले हैं, पर्टिकुलर ऑटोमेशन में हम अलग अलग तरीके। अभी ये जो प्रैक्टिकली बाय प्रैक्टिकली मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये आर्किटेक्चर आप अंडरस्टैंड कर लो, इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज है, क्यूरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हो इन कमेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।